हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस 15 मिनट शो पे जहां पर हम लोग दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो है एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने आपको जो है दोस्तों एक टॉपिक कवर करवाया था इससे पहले, लोक नृत्य का, फोक डांस का। वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। आज के इस 15 मिनट शो में जो है हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान के, उसको कवर करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को, बिना समय को व्यर्थ करते हुए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। पहला सवाल क्या कह रहा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायती राज। कह रहे हैं दोस्तों कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद जो है पंचायती राज के बारे में परिभाषित करता है। क्या यह अनुच्छेद 243 ओ है, 243 ए, 243 जो है, या 243 आई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 243, अनुच्छेद 243। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए पंचायती राज की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी अनुसूची में है, स्केड्यूल में है, तो आप क्या कहोगे? ये 11वीं अनुसूची में है। किस दोस्तों भाग में है? तो ये भी आप याद रखिएगा, भाग जो है ये दोस्तों किस में है? 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम लोग जो है दोस्तों अभी एक एक आर्टिकल करते हुए चलेंगे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा सेकंड दीजिएगा यहां पे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 105, 315, 325 और 226। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर हमसे पूछेंगे कि 226 किससे है, तो दोस्तों ये हाई कोर्ट जो है इस आर्टिकल के थ्रू रिट्स जारी करता है। कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए उच्च न्यायालय जो है रिट्स कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के जो महानिवादी होते हैं, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में है। अगर पूछा जाए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आप कहोगे आर्टिकल जो है 148 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जिसको हम लोग वित्त आयोग कहते हैं, तो फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आप क्या कहोगे? फाइनेंस कमीशन जो है दोस्तों ये आपका आर्टिकल 280 के अंदर, किसके अंदर आता है? 280 के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये अनुच्छेद 300 जो है 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो है सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों इनकी ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के नियंत्रक और एवं महालेख परीक्षक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं? 146, 147, 148 या 149? तो देखिए इनके जो है कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, तो यहां पे 149 करेक्ट होगा। लेकिन हमसे पूछेंगे कि किसमें परिभाषित है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो 148। ठीक है, कर्तव्य 149 में। और इनकी अगर रिपोर्ट पूछी जाए कि बताइए कौन से आर्टिकल में इनकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट के बारे में मेंशन है, तो आप कहोगे आर्टिकल 151, अनुच्छेद 151। ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसको पेश करते हैं? प्रेसिडेंट को जो है दोस्तों पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस पंचायती राज, ये तो हो चुका है। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बतलाता है? 341, 339, 343 और 336। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? अनुच्छेद 343। ठीक है, आर्टिकल 343, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, अभी 22 है। ठीक है, पहले कितनी थी? तो पहले 14 थी, पहले 14 थी, अभी कितनी है? 22 जो है आधिकारिक भाषा है। ये दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन से अनुसूची में दी गई है? अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन से स्केड्यूल में दी गई है, तो आप क्या कहोगे? कौन से अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में दी गई है, 8वीं अनुसूची में दी गई है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट टू क्लीन वाटर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ जल का जो है अधिकार एक मौलिक अधिकार है? क्या ये दोस्तों आर्टिकल 12 है, 21 है, 31 है या 41 है? तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? राइट टू लिव, मतलब आपको जीवन जीने की आजादी दी गई है। साथ में आपको इसमें क्या दिया गया है? पर्सनल लिबर्टी। क्या दी गई है? पर्सनल लिबर्टी दी गई है। आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, राइट टू जो है क्लीन वाटर और राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत आता है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है, यह ध्यान रख लीजिएगा।
पैसिव यूथनेशिया भी इसी के अंदर आता है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट भी इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू इंटरनेट भी इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला सवाल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, ये ऑलरेडी हो चुका है 343, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कह रहे दोस्तों संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो नए राज्यों का गठन निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 3, 5, 4 और 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद यहां पर 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों दो तरीके से राज्य बनाए जा सकते हैं। एक तो दोस्तों नया राज्य जोड़ा जाए, मतलब बाहर से कोई जोड़ा जाए, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ा जाता है। ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद जैसे सिक्किम, इसका उदाहरण मैं बता देता हूं। सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, बाद में ये जुड़ा था 36वें संवैधानिक संशोधन से, राइट। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत जो राज्य बनाए जाते हैं वो पुराने राज्यों में से तोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे झारखंड बना बिहार से अलग होकर, ठीक है, उत्तराखंड बना यूपी से अलग होकर, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो जब भी दोस्तों पुराने राज्यों से तोड़कर कोई राज्य बनेगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा, और कोई नया राज्य जोड़ा जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ये दोस्तों कौन कर सकता है, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। कौन कर सकती है, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, संसद को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डैश। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 59 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रोसीजर फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपल सा सवाल है, तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टर्म इनका किसमें दिया गया है, ये अनुच्छेद 56 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 56 में जो है टेन्योर दिया गया है राष्ट्रपति का, ठीक है। और प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट जो है दोस्तों ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्शन जो है किसमें दिया गया है, ये आर्टिकल 54 में। ध्यान सुनिएगा, यहां पर केवल लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मुझसे पूछते कि इलेक्शन का प्रोसीजर किसमें दिया गया है, ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर, तब मैं आर्टिकल 55 कहता, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन जो है दोस्तों उसकी प्रक्रिया क्या है, वो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति किसमें परिभाषित है, तो अनुच्छेद 52 में। ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये किसमें शामिल है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, यहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। भारत के महानिवादी अटॉर्नी जनरल जो है उनको किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। क्या ये दोस्तों अनुच्छेद 165, 76, 148 और 153। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 76। क्यों, क्योंकि 165 में क्या दिया गया है, एडवोकेट जनरल। क्या दिया गया है, एडवोकेट जनरल। जैसे दोस्तों सेंटर पे होते हैं अटॉर्नी जनरल ना, वैसे ही दोस्तों राज्य, देखिए अटॉर्नी जनरल होते कौन हैं, वो दोस्तों भारत के सर्वोच्च जो है दोस्तों क्या होते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी। वैसे राज्य में जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं जिनको कहा जाता है राज्य महाधिवक्ता, इनको कहते हैं जो है देश का महानिवादी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 148 में क्या दिया गया है, 148 में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। 153 में क्या दिया गया है, 153 में गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर की मतलब जो है हर राज्य का क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए, ये कहा गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित है। 356, 370, 368 और 372। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 368 हो जाएगा, 368 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 356 तो जो है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। किससे है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है राष्ट्रपति शासन। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा 370 पहले ये जम्मू कश्मीर के पास था, अब 2019 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, इससे इसको हटा दिया गया है। अच्छा अगर ये तो प्रेसिडेंट रूल है, अगर हमसे पूछेंगे नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्र आपातकाल जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। और अगर पूछेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल, क्या कहते हैं,
वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो है ये किस जो है अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर। कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। क्या ये 93 कहता है, 85 कहता है, 97 कहता है या 100 कहता है? तो आपको ध्यान रख लेना है आर्टिकल 93, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 93, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हमने दोस्तों लोकसभा के जो है दोस्तों किसकी बात कर ली है, यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। अगर आपसे मैं ये पूछ लेता राज्यसभा के जो है चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मतलब राज्यसभा के सभापति, ठीक है, कौन, सभापति और उपसभापति, ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो आप क्या कहोगे आर्टिकल नंबर 89, अनुच्छेद, ठीक है, 89, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे दोस्तों मत देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, 322, 324, 326 और 330। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 326 में आता है मत देने का अधिकार, ठीक है, क्यों, क्योंकि 324 में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, क्या कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, भारत का चुनाव आयोग जो है यह अनुच्छेद 324 में आता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, ये पूछा जाता है कई बार। अच्छा, राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्य मतलब जो है दोस्तों आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का जो है ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी जो है ये किस में दी गई है, प्रधानमंत्री का कार्य किस में दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्य, तो आप कहोगे आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज कॉल्ड एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 है, 19 है, 350 है, 363 है, तो करेक्ट आंसर यहां पे अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या दिया गया है, उपचार मतलब रेमेडीज दी गई हैं, 5 प्रकार की रिट्स हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप इसमें। अच्छा, अगर पूछेंगे कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ध्यान सुनिएगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल नंबर 17। अगर कहेंगे एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब उपाधियों का अंत किस में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ जो है समान अवसर या फिर जो है दोस्तों इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहेंगे जिसको हम कहेंगे समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है, ठीक है। कानून के नजर में सब एक समान है मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, 12, 5, 23 और 21 है, तो आपको क्या कहना है, अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनको जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि जो मानव तस्करी होती है मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस पर रोक लगानी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगानी है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा जो है जो फोर्स्ड लेबर होता है, फोर्स्ड लेबर मतलब बदुआ मजदूरी होती है उस पर रोक लगानी है, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है ना। और 24 में क्या दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पर कार्य के लिए नहीं अलाउ करना है, ठीक है, अनुच्छेद जो है 24 में, आर्टिकल 24 में। देखिए आर्टिकल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास जो है मतों की समानता की स्थिति में एक मत डालने का अधिकार होगा, 101, 99, 97 और 100। दोस्तों ऐसा कौन सा आर्टिकल है जब दोस्तों दोनों तरफ से इक्वल वोट हो जाए तो जो है स्पीकर वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं, मतलब यहां पे निर्णायक वोट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद जो है दोस्तों 100, ठीक है, आर्टिकल 100 में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछेंगे कि धन विधेयक मनी बिल किस में है,
तो मनी बिल जो है अनुच्छेद 110 में है। अगर पूछेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बजट भी कहते हैं, हालांकि बजट हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, यह अनुच्छेद 112 में है। अगर हमसे पूछ लेंगे कि फाइनेंशियल बिल किस में है, वित्तीय जो है विधेयक फाइनेंशियल बिल, ये कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 117 में है। अगर पूछेंगे कि प्रेसिडेंट एसेट किस में है, प्रेसिडेंट एस जो है यहां पे एसेंट, एसेंट का मतलब है सहमति, तो ये अनुच्छेद 111 में है। गवर्नर, गवर्नर की एसेंट किस में है, ठीक है, जो है राज्यपाल का जो है सहमति, ये किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अगर स्टेट का जो है दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेट का बजट, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है दोस्तों होता है, तो आर्टिकल 202, 202, अनुच्छेद 202, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 62, 60, 57 और 61। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 61 करेक्ट आंसर होगा, 61, ठीक है। 60 में क्या दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको ध्यान रख लेना है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तो ऑलरेडी आंसर कर रखा है, आर्टिकल 149 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखिए अभी हमने प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी पढ़ी थी अनुच्छेद 78 में, अब यहां पे पूछ रहे हैं चीफ मिनिस्टर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 163, 166, 167 या फिर 164, तो करेक्ट आंसर होगा 167। बाकी अगर पूछेंगे चीफ मिनिस्टर किस में डिफाइन है, तो चीफ मिनिस्टर जो है दोस्तों मुख्यमंत्री, वो दोस्तों परिभाषित है अनुच्छेद 164 में। 163 में क्या दिया गया है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है राज्य मंत्रिमंडल, जैसे हमारा केंद्र का मंत्रिमंडल होता है अनुच्छेद जो है 74 में, वैसे राज्य का होता है अनुच्छेद 163 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 45 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, कह रहे दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के जो है अंतर्गत क्या प्रदान करना है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि दोस्तों 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को जो है दोस्तों यहां पे शिक्षा प्रदान करने की बात की गई, मतलब फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को। ये दोस्तों है डैश हैज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, क्या दोस्तों हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल आज तक लगी है, तो आप क्या कहोगे, नेवर, कभी भी नहीं लगी है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने वो सारे सवाल किए हैं जो कि दोस्तों रिलेटेड थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले भी एक सेशन कराया हुआ है लोक नृत्य का, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा। ये कैसा सेशन लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे अगला सेशन चाहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।